यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराने हवेली के बारे में कई तरह की अजीब बातें प्रचलित थी। गांव के लोग कहते थे कि वह हवेली रात के अंधेरे में आत्माओं से भरी होती है और जो भी उस हवेली में रात बिताने की कोशिश करता वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन एक युवा लड़का अमित, जो शहर से गांव घूमने आया था, ने इस हवेली के बारे में सुना। वह न केवल डर को नकारता था बल्कि यह तय कर लिया था कि वह हवेली की असलियत को जानकर ही रहेगा। उसने रात को हवेली में रुकने का फैसला किया। हवेली में कदम रखते ही अमित को एक अजीब सी ठंडी हवा का सामना करना पड़ा जो उसके शरीर को झकझोर रही थी। उसने पूरे हवेली का निरीक्षण किया लेकिन कुछ खास नहीं पाया। तभी एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज एक महिला की थी जो धीमे से आती हुई एक अंधेरे कोने से निकली। अमित ने मुंह से कुछ नहीं कहा लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह महिला, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी और अमित की आंखों में गहरी लाल रोशनी फैल गई। अमित डर के कारण पीछे हटते हुए बोला, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद करोगी? महिला ने हंसी में कहा, तुम्हें मदद की जरूरत नहीं, तुम्हारी किस्मत अब इस हवेली से जुड़ चुकी है। अचानक अमित को महसूस हुआ कि हवेली की दीवारों में दरारें आ गई हैं और वह महिला जैसे जैसे पास आ रही थी, सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। वह धीरे धीरे गायब होने लगी। अमित की आंखों के सामने अचानक से तस्वीरें बदलने लगीं। हवेली के पुराने मालिक, उनकी दर्दनाक मौत और यह महिला जो उनकी आत्मा थी। वह महिला उस हवेली में बुरी तरह से फंसी हुई थी और अब हर किसी को अपने साथ ले जाना चाहती थी। अमित ने डरते हुए हवेली से बाहर भागने की कोशिश की लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। तभी अमित ने महसूस किया कि वह महिला अब उसके पास थी और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हारा नाम अब इस हवेली के इतिहास में जोड़ दिया जाएगा। अमित की आखिरी चीख हवेली के भीतर सन्नाटे में समा गई और अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो अमित का कहीं भी नामोनिशान नहीं था। सिर्फ हवेली के दरवाजे पर एक खून से लिखा हुआ शब्द था, वो आ गया। अब भी उस गांव में लोग हवेली के पास जाने से डरते हैं क्योंकि कहते हैं अमित की आत्मा वहां बुरी तरह से फंसी हुई है और वह अब किसी और को अपने साथ